अगर आप पंजाब के अंदर रहते हैं और आपकी प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं या आप मालिक हैं प्रॉपर्टी के, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई मुफीद हो सकती है। उसकी वजह यह है कि इस वीडियो के अंदर ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के हवाले से मैं आपको बताऊंगा। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो पंजाब हुकूमत ने मुतारिफ करवाया है, जो कि 1 जुलाई के बाद पूरे पंजाब में इस पर जो है वर्क शुरू हो जाएगा, इसका अमल शुरू हो जाएगा। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के हसूल का जो तरीका है, उसको बनवाने का जो तरीका है, जारी कैसे करवाया जाए, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि चैनल पर मौजूद है। आप विजिट करें, वो वीडियो लाजमी देखें, उसे वॉच करें। उसमें पूरा मैंने तरीका स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैंने बता दिया है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की दरखास्त आपकी रिजेक्ट हो जाती है, रिफ्यूजल लेटर आपको मिल जाता है, तो उसके बाद आपके पास कौन सा फॉर्म है, कहां पर आपने जाना है, कहां पे दरखास्त देनी है, अपील करनी है और कितने दिन के अंदर ये जो है प्रोसेस करना है, इसके ऊपर बात होगी। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मुश्तरका खातादार जो है, वहां पे अकेला मालिक सोचता है मुझे ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मिल सकता है, या ये कुछ लोगों का सवाल है कि क्या ये सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड के लिए है या शहर में रहने वाले जो लोग हैं जिनके प्लॉट हैं, घर हैं, क्या उनको मिल सकता है। और अगर वो मुश्तरका मतलब कि मालकान है, उसमें मुश्तरका वो वरासती प्रॉपर्टी है, तो उसको ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर ये वीडियो आपकी नॉलेज में इजाफा करती है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के हसूल का जो तरीका है, उसको बनवाने का जो तरीका है, जारी कैसे करवाया जाए, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि चैनल पर मौजूद है। आप विजिट करें, वो वीडियो लाजमी देखें, उसे वॉच करें। उसमें पूरा मैंने तरीका स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैंने बता दिया है। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बेसिकली ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है पंजाब की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा इनकलाबी कदम है, एक ऐसा निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है कि जिसके तहत जो प्रॉपर्टी है वो महफूज रहेगी, प्रॉपर्टी की हिफाजत का ये जामिन है। इसको जिसके पास प्रॉपर्टी का ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट होगा, उसको आप देखकर जायदाद की खरीदो फरोख्त बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपको किसी और डॉक्यूमेंट को देखने की ज़रूरत नहीं, मौका देखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि डिजिटल सैटेलाइट सिस्टम के ज़रिए इसका जो है इसकी हदबंदी की जाएगी, इसके कब्ज़े, इसके मामलात को देखा जाएगा। अगर ये तमाम मामलात पूरे हुए तो फिर ये सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। कोई शख्स प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो वो समझता है कि अब उसको क्या करना चाहिए, तो वो सिर्फ ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट अगर देख लेता है मालिक के पास, तो वो क्यूआर कोड वहां से वहीं बैठकर क्यूआर कोड के जरिए ये चेक कर सकता है कि ये जनाब जो प्रॉपर्टी है ये रीजनल है, इस पर कोई कब्जा नहीं, लोन से पाक है, तनाज़ात से पाक है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो इन्वेस्टर हजरात हैं उनके लिए ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का जो निज़ाम है ये इंतहाई अहमियत रखता है। उनकी लाखों करोड़ों अरबों की जो सरमायाकारी है वो मुस्तकबिल में महफूज रहेगी, उनकी प्रॉपर्टी महफूज रहेगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाए, अगर आप इसके अप्लाई करने के लिए अराजी रिकॉर्ड सेंटर तशरीफ़ ले जाते हैं और किसी भी वजह से वहाँ पर ये आपको जो है जारी नहीं किया जाता सर्टिफिकेट, इसका रिफ्यूज़ल लेटर दे दिया जाता है, रिजेक्ट कर दी जाती है आपकी दरख्वास्त, तो फिर आपके पास कौन सा फॉर्म है, आप इसकी अपील में जा सकते हैं। याद रखिएगा, मुतलका जो असिस्टेंट कमिश्नर होंगे वहाँ उनके ऑफिस में जाकर आपने अपील दायर करनी है और वो अपील का जो वक्त है वो 30 दिन है। 30 दिन के अंदर आपने जो है इसकी अपील दायर करनी होगी और उसके बाद इसका फर्दर जो है अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी इसका हुक्म होगा वो जारी किया जाएगा और फिर कानून के मुताबिक देखा जाएगा कि किस वजह से आपका जो है ये जो सर्टिफिकेट ये रिजेक्ट किया गया था, उसमें आपकी जो क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है। तो फिर वहाँ पर ये देखा जाएगा कि किस वजह से आपका ये प्रॉपर्टी का जो सर्टिफिकेट आप बनवाना चाहते थे ये रिजेक्ट किया गया है, तो उस ऑब्जेक्शन जो होगा, इतराज़, उसको दूर किया जाएगा और उसके बाद ये हुक्म कर दिया जाएगा कि ये जो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है वो इस शख्स को जारी किया जाए। अब थोड़ा हम ये देख लेते हैं कि क्या इसकी जो रिजेक्ट होने की वजह है वो क्या हो सकती है। वो दर्ज झैल वजूहात हैं, वो मैंने पहले वीडियो में अर्ज़ की थी। आज भी मैं आपके सामने वो 2-3 अहम वजूहात जो मैं रख देता हूँ। उसमें आपका जो है वो जो प्रॉपर्टी जिसका आप ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जारी करवाना चाहते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी या तो किसी तनाज़े में हो सकती है, उस पर कोई हुक्म इम्तनाई, कोई स्टे हो सकता है, उस पर कोई वरासती प्रॉपर्टी वाला झगड़ा हो सकता है, उस पर दूसरे शराकतदारों की तरफ से कोई आपका झगड़ा, कोई तकसीम का दावा, कोई ऐसी लिटिगेशन हो सकती है जो कि ऑनलाइन रिकॉर्ड में सामने आएगी, तो फिर वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। किसी बैंक से आपने प्रॉपर्टी रहन रख के लोन लिया है, जब तक आप लोन वापस अदा नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी को वहाँ से आप छुड़वाएंगे नहीं, तो तब तक आपको जो है वो प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। बेहतर है कि अगर आपको पता है कि आपने लोन लिया है और लोन आप अदा करके अपनी प्रॉपर्टी वहाँ से क्लियर करवा दें, तो उसके बाद आपका जो वो एनओसी मिलेगा वो आप वहाँ पर जमा करवा कर अपना सर्टिफिकेट जो है वो बनवा सकते हैं।
रिकॉर्ड के अंदर कोई दुरुस्तगी होने वाली है, आपका नाम, बल्दियत, ज़मीन का जो रिकॉर्ड है वो पुराने रिकॉर्ड में कुछ और आ रहा है जो पटवारी के पास है, और अब कंप्यूटराइज जो है वो मैच नहीं हो रहा, तो उसकी दुरुस्तगी आप पहले करवा लें। तो ये जो चीज़ें हैं, ये वजूहात जो हैं, ये आप पहले देख लें। अगर इन चीज़ों पे कहीं न कहीं आपको लगता है कि आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो सकती है, तो आप पहले इन पर वर्क कर लें, इनको आप दुरुस्त करवा लें। उसके बाद आप पहले जाके अपना स्टेटस चेक करवाएँ। अगर स्टेटस आपका बिल्कुल ठीक है, आपका नाम, बल्दियत, रिकॉर्ड, तमाम चीज़ें, शनाख्ती कार्ड नंबर, तो ये तमाम चीज़ें अगर दुरुस्त आ रही हैं, तो फिर आप प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुश्तरका खाते में, मुश्तरका जायदाद में अकेला एक मालिक चाहता है कि वो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनवा ले, तो क्या ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए अगर तो वो एग्रीकल्चर लैंड है, तो फिर बाकी जितने मालकान होंगे उनकी तहरीरी रजामंदी ज़रूरी है। वो तहरीरी तौर पर अगर लिख कर दे देते हैं, तो वो अकेला जो मालिक बनवाना चाहता है उसको ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। अगर उसमें एक भी हिस्सेदार आपका जो है वो राज़ी ना हुआ, तो फिर ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आपको जारी नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर एक भी कोई ऐसा हिस्सेदार राज़ी नहीं है, तो उसका तरीकाकार फिर ये है कि आप अपने तौर पर जो आपका हिस्सा बनता है, आप जाएँ अपने तक़सीम के अंदर अपना तक़सीम का केस करें। तक़सीम का जब आप केस करते हैं, तो सरकारी रिकॉर्ड के अंदर जो आपका रकबा है, उसका खसरा नंबर, उसको अलहदा कर दिया जाता है। तो इस तौर पर आप उसके अलहदा मालिक हो जाते हैं, अकेले मालिक बन जाते हैं, और फिर आपको ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। अब इसमें एक और अहम बात कि अगर वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, तो फिर आपको बाकी हिस्सेदारों से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मसलन आपकी जो वो जगह है वो तिजारती है, सनती है, रिहायशी है, तो फिर आपको जो बाकी हिस्सेदार हैं उनकी रजामंदी की ज़रूरत नहीं है। फिर आप आज़ादाना तौर पर अपने हिस्से की जो मलकियत है उसका ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर आपको एक इंतहाई अहम बात का जो ख्याल रखना है वो ये है कि अगर तामीरात मकामी बिल्डिंग कवानीन या टाउन प्लानिंग के खिलाफ हैं, तो उस सूरत में आपको भारी फीसें या जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। उसके बाद फिर ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आपको जारी किया जाएगा। अगर हम यहाँ खसरा नंबर की बात करते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि क्या तमाम खसरा नंबर जो हैं वो एक सर्टिफिकेट में दर्ज हो सकेंगे। आप में सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हर वो जायदाद जिसकी हदूद अलग है, उसका सर्टिफिकेट अलहदा तैयार किया जाएगा। लेकिन अगर एक बहुत बड़ा प्लाजा, कोई बहुत बड़ी जो प्रॉपर्टी है या मुख्तलिफ खसरा नंबरों पर वो फैली हुई है, हाउसिंग ब्लॉक है जो, इस सूरत में हुकूमत नक्शा साजी के ज़रिए इनको यकजा करके एक यूनिट बना देगी और फिर उसका जो है सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाए। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के हवाले से आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जो इसके ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल कैसे करनी है, उसके लिए जो वीडियो मैंने बनाई थी वो लाजमी आप देख लें। उसमें ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट ना मिलने की वजूहात जो है मुकम्मल तफसील से बयान की गई हैं। आई होप दैट कि ये वीडियो आपके नॉलेज में इजाफा करेगी। अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचा हो, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक नई वीडियो नए लीगल टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।